नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। दोस्तों, आपका साथी मनीष स्पिरिचुअल सी चैनल में आपका फिर से स्वागत करता है। आज श्लोक 67 सांख्य योग अध्याय 2 और एपिसोड 99। तो रोज की ज़िंदगी में या हम अपने वर्क प्लेस में देखें तो जीवन में जब भी हम उसूलों वाली ज़िंदगी जीते हैं या प्रिंसिपल्स वाली ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं तो हमें अक्सर गिरने की संभावना सताती रहती है। युधिष्ठिर जी को देखें या भगवान राम को देखें या श्री कृष्ण जी को देखें, ये सब लोग उसूलों की ज़िंदगी जीना चाहते थे और अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा। तो क्या हम उनके मुश्किल या समय के मुश्किल के कारण को मान सकते हैं कि ये किस्मत की देन है? और क्या ये मानना सही है? तो क्या हम अपनी किस्मत की वजह से नैतिक या आध्यात्मिक रूप से गिरते हैं? तो किस्मत हमारे कार्य पर या दिनचर्या पर असर डालती है, डाल सकती है, लेकिन ये चीज हमारी आजाद मर्जी को छीन नहीं सकती है। इसके बजाय हमारे व्यक्तित्व पर दो चीजें ज्यादातर असर डालती हैं। पहला है कि बाहरी हालात जिनसे हम खुद को पाते हैं कि घिरे हुए हैं हम एक तरह से, क्या हमारे आसपास हो रहा है। और दूसरा चीज है कि अंदरूनी हालात, यानी मन के अंदर, शरीर के अंदर क्या चल रहा है, जिसे हमें खुद ही निपटना पड़ेगा। यानी धर्म के अनुसार कर्म करते करते हमें अपने मन और इंद्रियों को संतुलित करना पड़ेगा और इससे दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म गेन्स होते हैं। और इसके लिए पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए किस्मत मुश्किल हालात और शर्तें बनाकर हमारी मर्जी की गुंजाइश थोड़ा बहुत कम कर सकती है, लेकिन ये पूरी तरह से हमारी मर्जी छीन नहीं सकती है। अगर हम नैतिक और आध्यात्मिक स्टैंडर्ड्स के लिए पक्के रहें तो हम अलर्ट और प्रोएक्टिव रह सकते हैं और मुश्किल हालात में भी खुद को गिरने से बचा सकते हैं। सो वी शुड ट्राई टू बी पॉजिटिव, बी प्रोएक्टिव, never let external or internal disturbances or powers that can overpower our mind and senses। तो मन और इंद्रियों के असंतुलन से या भटकने से हमसे हमारा सुख और चैन छिन सकता है। हम सोचने लगेंगे कि ये हमारी खराब किस्मत है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। श्लोक 67 में हम इसी बात को समझेंगे। इसे समझने के लिए नेगेटिव अंदाज का इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ, परंतु उससे पहले आपसे निवेदन है मित्रों कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। इंद्रियाणाम हि चरतामः यतः मन अनुविधेयते ततः अस्य हरति प्रज्ञां वायुनावम इव अंभसी। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को संदेश देते हैं और बताते हैं कि जिस प्रकार प्रचंड वायु अपने तीव्र वेग से जल पर तैरती हुई, नदी पर तैरती हुई नाव को दूर तक बहा कर ले जाता है, उसी प्रकार से अनियंत्रित इंद्रियों में से कोई एक, यानी जो 5 इंद्रियां हैं उनमें से कोई एक जिसमें मन अधिक लिप्त रहता है, वो बुद्धि का विनाश कर देती है। So Lord Krishna here is saying to Arjuna, the mind that follows the wandering senses indeed robs the person of his knowledge, just as the wind carries away a small boat on the waters। तो भगवान ने हमारी 5 इंद्रियों को बाहर की तरफ अभिमुख बनाया है, यानी कि ओपन टू आउटर वर्ल्ड। मतलब 5 इंद्रियों को हम चुंबक मान सकते हैं, जो अंदर के बजाय बाहर की चीजों से ज्यादा प्रभावित होता है। इसीलिए 5 इंद्रियां जो हमारी हैं बाहर जगत के विषयों की ओर ज्यादा आकर्षित होती है, और यहाँ तक कि उनमें से कोई भी एक इंद्रिय जिस पर मन बहुत अधिक केंद्रित रहता है, वो हमारा विनाश करने की शक्ति रखता है। तो हमारा मन प्रयास करता है कि वह अपने पुराने ढर्रे पे लौट जाए। यानी हमारा मन हमारे शरीर की तरह स्टेटस को पुराने तरफ की तरफ लौटना चाहता है, क्योंकि हमारी उलझनें हमारी इंद्रियों को प्रभावित करती हैं
और इसको असंतुलित कर देती हैं। वजह यह भी है कि मन इंद्रियों को मुश्किल हालात में सोचने समझने और ध्यान रखने के लिए और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तब तक मन एक नाव की तरह होता है जिसे हवा आसानी से ढकेल देता है। तो हम मान लेते हैं कि हम जिससे स्नेह या प्यार करते हैं वो गलत रास्ते पे चल रहे हैं और वे बदल ही नहीं रहे हैं, बदलना ही नहीं चाह रहे हैं। हम उसको बदलने का प्रयास कर रहे हैं कि वो बदल जाए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या होगा? हम थक हार के मन को पुरानी स्थिति में वापस ले जाते हैं। हम सरेंडर कर देते हैं और वापस पुराने ढर्रे पर लौट जाना आसान समझते हैं। तो समस्या हम समझ गए हैं, तो समाधान क्या है? हम ध्यान दें कि हमारा मन कैसे बहक सकता है। हमने नाव की बात की, हमने मन को या शरीर को पीछे ले जाने की बात की, स्टेटस को की तरफ। हम ध्यान दें कि किस खास एरिया में हमारी ज़्यादा जानकारी या ज़्यादा स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, क्योंकि सभी हालात हमारा मन नहीं भटकाते। हमने श्लोक 65 में देखा था कि कछुआ कैसे बिहेव करता है। तो कछुआ जब खतरा देखता है तो अपने अंगों को शेल के अंदर खींच लेता है। तो वैसे ही हमने अपने मन और बुद्धि को काबू करना है, और जब हम खतरा देखें तो संयम रखना है। मतलब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान तभी टिकेगा जब हमारी मन और इंद्रियां पूरी तरह से संतुलित हो। इसका मतलब इनकार या दबाना नहीं है, बल्कि समझदारी से रेगुलेट करना है, या खुद को ज्यादा देर तक जाहिर न करना, या संयम रखना है। तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या है आज का? तो मैंने पुराने अध्याय में महर्षि रमन की बात कई बार की है, और आज फिर से मैं महर्षि रमन की बात करता हूँ संदेश से पहले। तो महर्षि रमन ने अपने संदेश में कहा है कि भले ही हम अलग अलग विचारों से भटके हुए हों, अगर हम लगातार खुद के बारे में सोचें, जो खुद भगवान है, यानी हम खुद को शांत रखें, खुद में ही ध्यान रखें, तो हमारा मन बुद्धि ही भगवान के समतुल्य होता है, सिमिलर हो जाता है। तो यह एक विचार समय के साथ सभी भटकाव की जगह ले लेगा और खुद ही गायब हो जाएगा। जो शुद्ध चेतना आखिरी में बचेगी वही भगवान है, और यही मुक्ति है, यही खुशी है। तो संदेश क्या है इस श्लोक का? संदेश साफ साफ है कि ध्यान भटकना लालच और गिरावट को बुलावा देता है। We do not need to conquer the world. Conquer the waste and darkness inside our mind and the world will bow to itself. तो हमारी चेतना खुशी की अपनी स्वाभाविक खोज में है। उन चीज़ों की ओर हमें अपने आप को भटकाना नहीं है। अगर हम खुद को भटकने देते हैं तो हमारे लगाव की धारा हमें अनचाहे कामों की तरफ ढकेल देगी, और उन कामों का नतीजा हमारी जिंदगी में एक खतरनाक तूफान बना सकता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए भागवत गीता का यह श्लोक चेतावनी देता है कि अगर हम अपनी भटकती इंद्रियों पर ध्यान देंगे तो हम बह जाएंगे, जैसे हवा नाव को बहा ले जाता है। तो इन संदेशों के साथ आज का एपिसोड समाप्त करते हैं मित्रों, विदा लेते हैं। दोस्तों, सुख का सदैव सदैव अनुभव करें। जय श्री कृष्णा, और मिलते हैं अगले श्लोक में। धन्यवाद।